Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to PSCB Tuition Point। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो का ये पार्ट 2 है। चैप्टर 1 कंप्लीट करा दिया मैंने, ये चैप्टर 2 का सेकंड पार्ट है। अगर आपको प्रीवियस वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगला नेक्स्ट टॉपिक जो हमें स्टार्ट करना था वायरस। ठीक है, तो वायरस क्या होते हैं? बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं वो वायरस नॉन लिविंग थिंग्स है कि नहीं है, मतलब क्या है, वायरस जो होता है वो रिप्रोडक्शन अपने आप नहीं करता है। कुछ साइंटिस्ट ने अभी तक इसको एक डिवाइडिंग लाइन ही, मतलब कंट्रोवर्सी चल रही है, अभी तक ये पता ही नहीं लग पाया है कि जो वायरस है वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है। क्योंकि देखो, अगर यहाँ पर कोई टेबल पड़ी हुई है और इस टेबल पे वायरस है, तो अगर जितने वायरस है ना वो उतने ही रहेंगे, वो कभी भी उनकी जो है क्वांटिटी बढ़ेगी नहीं, मतलब ज़्यादा वायरस होंगे नहीं। लेकिन जब ये वायरस आपके हाथ से या किसी भी तरीके से आपके मुंह के अंदर चले जाए, बॉडी के अंदर चले जाए, तो वहाँ पे ये रिप्रोडक्शन करना शुरू कर देते हैं और इनकी क्वांटिटी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। तो मतलब एक टेबल पे पड़ा है तो वायरस नहीं बढ़ा, बॉडी के अंदर चला गया तो बढ़ना शुरू हो गया। तो इसलिए अभी तक साइंटिस्ट ये नहीं जान पाए हैं कि ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है। ठीक है, तो फर्स्ट जो डिस्कवर किया था वायरस के बारे में वो थे डॉक्टर वेंडल स्टैनली। इन्होंने 1935 में जो है टोबैको प्लांट्स से पता किया था। तो यहाँ पर जो है ये आप देख सकते हो TMV, यहाँ पे वायरस की पिक्चर है और TMV की फुल फॉर्म क्या होती है? टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है, ये फुल फॉर्म याद रखना। ही वॉज अवॉर्डेड, इनको नोबेल प्राइज मिला था इस काम के लिए। इन्होंने क्या किया था? वायरस को फाउंड किया था और उसके क्रिस्टल को लेबोरेटरी में स्टोर किया था और उसके बाद प्लांट के अंदर, एक हेल्दी प्लांट के अंदर इंजेक्ट किया था, अंदर डाला था। बाद में उस प्लांट में क्या प्रोड्यूस हो गया था? उस प्लांट को डिजीज हो गई थी, बीमारियां हो गई थी। ठीक है, वायरस की जो साइज है वो 0.15 माइक्रोन से 0.2 माइक्रोन तक होती है, बहुत ही छोटी साइज होती है। तो कुछ एग्जांपल्स वायरस के दे रखे हैं आपको, जैसे कि TMV हो गया, इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, कोरोना को तो आप बहुत अच्छी तरीके से जाते हो, कोरोना वायरस, और उसके बाद HIV वायरस। ठीक है, तो ये यहाँ पर सारे वायरस की फिगर दे रखी है। ये कोरोना वायरस हो गया, यहाँ पर ये देखो ये TMV वायरस हो गया, यहाँ पर ये HIV वायरस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अवर लाइफ। हमारी लाइफ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हेल्पफुल भी होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए नुकसानदायक भी होते हैं जो बीमारियां फैलाते हैं। तो जो हमारे अंदर बीमारियां फैलाते हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम पैथोजेंस बोलते हैं। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड भी हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा मात्रा में जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर, प्लांट्स के अंदर बीमारियां फैलाते हैं, बट ये नहीं कि सिर्फ बीमारियां ही फैलाते हैं, वो हमारे लिए हार्मफुल के साथ साथ यूजफुल भी होते हैं। तो आगे पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले यही टॉपिक पढ़ेंगे कि रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूजफुल चीज़ें। तो फर्स्ट रोल है, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का देखते हैं, फूड इंडस्ट्रीज में क्या रोल है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो कि हमारे लिए यूजफुल है। तो पहले भी हम बात कर चुके हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया की, जिसका क्या नाम है? लैक्टोबैसिलस। ये किस में हेल्प करता है? कर्ड की फॉर्मेशन में, दही के जमने में जो बैक्टीरिया हेल्प करता है उसे लैक्टोबैसिलस कहते हैं। ठीक है, और कुछ बैक्टीरिया, जैसे कि कुछ बैक्टीरिया और फंगस, ये सब क्या बनाने में हेल्प करते हैं? चीज़ बनाने में हेल्प करते हैं। और भी फंगी जैसे कि ईस्ट सेल, ये क्या करती है? ये जो फ्रूटी जूस, मीठे फल, मीठे होते हैं ना, जैसे कि हम शुगर कैन ले लेते, गन्ना हो गया, ग्रेप्स हो गया, एप्पल हो गया, ठीक है, इनके जूस को जो है वो जूस से कन्वर्ट किस में कर देता है? अल्कोहल में। कौन कन्वर्ट करता है? ईस्ट सेल। ठीक है, तो ये जो कन्वर्ट करता है मीठी चीज़ों का अल्कोहल, अल्कोहल में आप समझते हो ना जो बियर वगैरह होती है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होती है जूस से अल्कोहल में कन्वर्ट करने की, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। तो ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ से डेफिनेशन आ सकती है फर्मेंटेशन क्या होता है। तो जो फ्रूट जूसी शुगर फ्रूट जूस को कन्वर्ट करते हैं हम अल्कोहल में, हम नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं हम अगली ईस्ट
के बारे में, ये ईस्ट सेल जो है वो आटा में या फिर मैदा में जाकर के कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं, जो कि वो आटे को राइस करने में मीन्स उसको फूलने में मदद करता है। जब वो फूलने में मदद करता है तभी तो ये डबल रोटी, जो डबल ब्रेड और क्या कहते हैं जो इडली का डो होता है, आटा होता है, ये सारे फ्लफी हो जाते हैं। किसकी वजह से? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, ईस्ट सेल की वजह से। ईस्ट सेल को जो ब्रेड है और पेस्ट्रीज है, इडली है, इनके डो में मिलाया जाता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, जिसके कारण ये क्या होता है? फ्लफी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सीवेज डिस्पोज। सीवेज के, जो सीवेज से गंदा हमारे घरों से वेस्ट निकलता है, उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत ज़्यादा रोल है। जो हमारे घरों के सीवेज से जैसे फेसेस होते हैं, मतलब जो हम नॉर्मल लैंग्वेज में इसको पोटीज बोलते हैं, ठीक है, यूरिन है, ये सब हमारे हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक है। और कुछ बैक्टीरिया हैं जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट से ये सीवेज का वेस्ट और जो इंडस्ट्रीज का वेस्ट होता है इनको ख़त्म करते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? इनको ब्रेक डाउन करते हैं, ऑर्गेनिक कंटेंट को, सीवेज के, और हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये देखो, ये सारा सीवेज का वेस्ट यहाँ पे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू इसको ट्रीट किया जाता है। फिर ये एक तरीके से मैन्योर का काम करता है, फल जो हमारी क्रॉप्स वगैरह होती है उसमें डाल दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हेल्पफुल क्या है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिसाइकल करते हैं मैटर का, हमारे जो वेस्ट होते हैं उनको दोबारा से रिसाइकल करते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया और फंगस की बात करें, ये डिकम्पोजर्स जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि प्लांट डेड हो गए, एनिमल डेड हो गए, इनमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कौन कौन से? फास्फोरस और नाइट्रोजन। तो इसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं और इसको किस में दोबारा मिला देते हैं? दोबारा से सॉइल में मिला देते हैं। ठीक है, तो जो माइक्रोब्स इसको दोबारा से सॉइल में मिला रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं? डीकम्पोजर्स। तो यहाँ से आपको ये डीकम्पोजर्स क्या होते हैं पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये डीकम्पोजर्स हो गए। नेक्स्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत बड़ा रोल है मेडिसिन्स में। तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल मतलब जो हम खाना खाते हैं, फूड हमारे जिस जिस रास्ते से होके जाता हो उसे एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। तो कुछ एनिमल जैसे कि काऊ वगैरह में ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके डाइजेशन में, फूड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है एंटीबायोटिक बनाने में। एंटीबायोटिक होता क्या है? एंटीबायोटिक एक केमिकल है जो क्या करती है, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ को ख़त्म करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक की बात करें तो आप सिंपल से याद करो, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। एंटीबायोटिक देखो, जैसे क्या होता है, आपको कोई तबीयत कुछ ख़राब हो जाती है तो आपने सुना होगा डॉक्टर एंटीबायोटिक दवाई देते हैं। तो एंटीबायोटिक क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको मारने के लिए दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में डाला जाता है जो उससे ज़्यादा ताकतवर होता है और वो हमारे लिए अच्छा होता है। तो वो जाके उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करता है? ख़त्म करता है। ठीक है, तो ये एंटीबायोटिक हो गया। अब यहाँ पे जो ये पार्ट लिखा हुआ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि एंटीबायोटिक जो है ये इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखना चाहिए एंटीबायोटिक लेते वक्त। सबसे पहले तो क्वालिफाइड डॉक्टर की एडवाइस पे ही एंटीबायोटिक लेना चाहिए। जो डॉक्टर कोर्स लिख के देता है, जो प्रिस्क्राइब लिख के देता है, वो सारा हमने कंप्लीट करना चाहिए। एंटीबायोटिक की जब नीड ना हो तो नहीं लेना चाहिए, रॉन्ग डोज बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे बॉडी की नीड को क्या कर देता है, फ्यूचर के लिए ख़त्म कर देता है। अननेसेसरी अगर आप एंटीबायोटिक लोगे तो जो हमारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया होंगे वो हमारी बॉडी में ख़त्म हो जाएंगे और एंटीबायोटिक का हमारी बॉडी में कोई असर नहीं होगा। ठीक है, तो देखो क्या होता है, जैसे कि आप बीमार हुए, बीमार होकर डॉक्टर के पास गए, आपके अंदर जो भी बैक्टीरिया था, वायरस था, जो भी था समथिंग, आपको डॉक्टर ने 5 दिन की एंटीबायोटिक दी, आपने 2 दिन खाया, आपके जो बैक्टीरिया है वो कम हो गए, आपको आराम पड़ गया, आपने एंटीबायोटिक लेना बंद कर दिया। लेकिन वो एंटीबायोटिक थोड़े से बैक्टीरिया को मारा था और बैक्टीरिया बचे हुए थे क्योंकि आपने पूरा कोर्स नहीं किया। अब वो जो बैक्टीरिया थे वो फिर से बढ़ने लगे, आप फिर बीमार हो गए, फिर डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर ने फिर से आपको एंटीबायोटिक लिख दिया। अब 5 की जगह 10 दिन के उसने लिख दिया तो आपने 5 ही दिन खाया, आगे फिर नहीं खाया। क्यों 5 दिन खाया? 5 दिन में आपको आराम पड़ गया, कुछ बैक्टीरिया मर गए तो आपको आराम पड़ गया, आपने दवाई छोड़ दी। तो अब क्या होगा, जो आपके बॉडी के अंदर के बैक्टीरिया है वो ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं और अगली बार जब आप डॉक्टर के पास जाओगे, एंटीबायोटिक लोगे, उसका कोई असर आपकी बॉडी पर नहीं होगा। इसलिए एंटीबायोटिक प्रॉपर डॉक्टर के एडवाइस से प्रॉपर जितना डोज लिखे उतना लेना चाहिए। ठीक है,
नेक्स्ट है रोल ऑफ रेटिन ऑफ द फाइबर। तो फाइबर्स जो होते हैं जैसे लिन हो गए, ये सारे फाइबर्स जो है कहाँ से पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं आपके फ्लैक्स प्लांट से। ये प्लांट्स क्या होते हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे से इनके बंडल, ये पेड़ जो है पानी में पाए जाते हैं, उनके बंडल्स निकाले जाते हैं, उनको जो है बैक्टीरिया उनके अंदर होते हैं और वो स्टीम से उनको क्या किया जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है और उसको मदद से उसको लूज कर लिया जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, दिस इज नॉन एज यहाँ पर रेटिन। ठीक है, तो ये फाइबर का यूज़ जो किया जाता है थ्रेड वगैरह बनाने में किया जाता है। आपने वो जूट की बोरियां सुनी होगी ना, तो जूट प्रिपेयर करने में जो है इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद रूल ऑफ द टेनिंग ऑफ द लेदर, लेदर की टेनिंग में मतलब द बैक्टीरिया जो है अटैक करता है किसी भी एनिमल की स्किन पर, क्योंकि एनिमल की स्किन क्या होती है, सॉफ्ट होती है, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स होती है, तो उस पर बैक्टीरिया क्या करता है, उस पर अटैक करता है। तो इसलिए उसको जो लेदर होता है, लेदर किससे बनता है, एनिमल की स्किन से ही बनता है ना, तो उसमें बैक्टीरिया जो है अटैक करके उसको क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं, जिससे वो आगे उसका जो भी मटेरियल बनाना हो वो इजीली बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नाइट्रोजन फिक्सिंग में भी बैक्टीरिया हेल्प करता है। जो नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर में 78%, बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन है। ठीक है, लेकिन टोटल 78% नाइट्रोजन को हम इसमें से हम कुछ भी नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि नाइट्रोजन को हमें यूज़ करना है तो उसकी फॉर्म चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए उसकी फॉर्म चेंज करने के लिए बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि राइजोबियम और ब्लू ग्रीन एल्गी। ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को चेंज कर देते हैं और उसको सिंपल फॉर्म में ला देते हैं, जिससे कि हम और प्लांट्स जो है उस नाइट्रोजन को यूज़ कर सकें। तो ये राइजोबियम जो बैक्टीरिया है ना, वो इस तरीके से नोडल्स ऑफ रूट्स में पाया जाता है। ये चैप्टर 1 में मैंने आपको बताया था। जो प्लांट्स होते हैं ना, जैसे फली वाले पौधे होते हैं, बीज वगैरह होते हैं, उनकी रूट्स में ना ऐसे नोड्स बने होते हैं, गांठे जिसको बोलते हैं, इनमें ये राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। ठीक है, ये तो हमने क्या पढ़ लिया, हेल्पफुल। अब हमने क्या पढ़ना है, हार्मफुल। हार्मफुल देखते हैं आगे, हार्मफुल ये है, उसके बाद प्रिजर्वेशन। चलो देखते हैं, इसको इसी वीडियो में कवर करते हैं। ठीक है, तो हार्मफुल ये रहा। ठीक है, हार्मफुल, अब हमें हेल्पफुल पढ़ा था, अब हमें नुकसानदायक पढ़ना है। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि प्लांट में भी बीमारियां फैलाते हैं। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारियां फैलाते हैं प्लांट या एनिमल में, उसे क्या बोलते हैं, पैथोजेंस। ये हमें थोड़ी देर पहले भी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, जो खाना खराब हो जाता है, लेदर खराब हो जाती है, वो किसके कारण खराब होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण खराब होती है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू जो है हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर ये मतलब बढ़ते रहते हैं और टॉक्सिन मीन्स जहरीला पदार्थ बनाते रहते हैं, जिससे हमें क्या हो जाती है, हमारे अंदर बीमारियां फैल जाती है और हमें इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। और हेल्दी पर्सन, ये क्या होता है, एक पर्सन से दूसरे अनहेल्दी पर्सन में, अनहेल्दी से हेल्दी पर्सन में, मान लो ये बंदा जो है ये बीमार है और ये बंदा हेल्दी है, तो अगर इसके अंदर कोई बैक्टीरिया वायरस है तो ये क्या करेगा, बड़े आराम से इसको टच करके हवा से या पानी से क्या करेगा, फैला देगा। तो वो बीमारी, वो डिजीज़ जो किसी के कांटेक्ट से, इंसेक्ट से या एयर से, वाटर से एक दूसरे में, एक अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन में पहुंचती है, उसे हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ से ये टॉपिक, व्हाट इज़ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ भी आ सकता है। कम्युनिकेबल मीन्स जो एक दूसरे से फैलती है, नॉन कम्युनिकेबल मीन्स जो एक दूसरे से बीमारी नहीं फैलती है। जैसे कि आपके घर में किसी को कोल्ड हुआ तो अगले को भी हो जाता है ना, तो ये कम्युनिकेबल है। अगर किसी को कोई और बीमारी हुई, जैसे कैंसर वगैरह की बीमारी, वो दूसरे में नहीं फैलती है। अगर चोट लग गई तो वो दूसरे में नहीं फैलेगी, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो गया नॉन कम्युनिकेबल। आगे हम बात करते हैं वैक्सीन की। वैक्सीन क्या होता है, जब माइक्रोब्स कोई हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है तो उसको मारने के लिए एक एंटीबायोटिक, एक फाइटर की ज़रूरत होती है। वो फाइटर को हम वैक्सीन के थ्रू बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले तो ये टेबल हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद वैक्सीन पे चलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यहाँ नेम दिए हैं और इनसे कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं, इनको ज़रूर पढ़ लेना। यहाँ से 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। बैक्टीरिया से ट्यूबरकुलोसिस, टेटनस, टाइफाइड और क्या होता है, कॉलरा। फंगस से रिंग वॉर्म, एथलीट फूड,
प्रोटोजोआ से मलेरिया, अमेबिक डिसेंट्री, उसके बाद वायरस से कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मम्प्स, पोलियो, एड्स और कोविड-19। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये उनसे होने वाली बीमारियां। अगली टेबल में आपको दिया हुआ है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब ये कैसे एक दूसरे में फैलती हैं। तो जैसे कि एयर के थ्रू, जब किसी ने छींक दिया, खांस दिया, तो कौन कौन सी बीमारियां फैलती है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस मीन्स टीबी की बीमारी, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू, कोविड-19। उसके बाद पानी के थ्रू, मतलब गंदे पानी से कॉलरा हो गया, अमीबा डिसेंट्री हो गया, टाइफाइड हो गया। सॉइल के थ्रू टेटनस हो गया। एनिमल के थ्रू, जैसे कि डॉग वगैरह हैं, इनके लार अगर ये काट लेते हैं ना, इनके लार में जो है रेबीज होता है, रेबीज जो है वो एक दूसरे में फैल जाता है, जिसको काटता है उसमें फैल जाता है। मलेरिया जो है मच्छर के काटने से, ठीक है, तो वो एनिमल के थ्रू हो गया। हम वैक्सीन की बात कर रहे थे, ठीक है, तो वो वैक्सीन माइक्रो जो हमारी बॉडी में जो है इंजेक्ट कराया जाता है, भेजा जाता है, और उसके बाद जो है कुछ हफ्ते के बाद जो हेल्दी पर्सन में जो एंटीबायोटिक का काम करता है और जो भी माइक्रोब्स रहते हैं बॉडी के अंदर बीमारी वाले, उनको वो ख़त्म कर देता है, ठीक है, या फिर वो चला जाता है हमारे बॉडी के अंदर, जो आने वाला बैक्टीरिया है उसको आने से रोकता है, ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, वैक्सीन, और बॉडी में उसको अंदर डालना क्या कहलाता है, वैक्सीनेशन। नाउअडे आजकल जो वैक्सीनेशन अवेलेबल है बहुत सारी बीमारियों को जैसे रोकने के लिए, जैसे कि स्मॉल पॉक्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, टिटनेस हो गया, रेबीज हो गया, इनके ऑलरेडी पहले से ही वैक्सीन लगा देते हैं ताकि आगे ये बीमारी फैले ही ना, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मेथड्स दिए हैं बीमारियों से बचने के। तो कौन कौन से मेथड हो गए, वैक्सीनेशन, मतलब अगर वैक्सीन हमने हमारे अंदर पहले से ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ इंजेक्ट करा दिया जाए तो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आने नहीं देता है, तो वो ट्यूबरकुलोसिस, पोलियो, मम्प्स और टिटनेस, ठीक है। उसके बाद अगर आप मच्छरदानी यूज़ कर रहे हो और उसके रिफिल्स जो होते हैं मीन्स दवाइयाँ वगैरह होते हैं उसको यूज़ करें तो आप मलेरिया और डेंगू से बच सकते हो, ठीक है। प्रॉपर डिस्पोज कर रहे हो सीवेज का, हमने सीवेज के बारे में पढ़ा है, पानी गंदा नहीं होगा तो कॉलरा और टाइफाइड नहीं फैलेगा, ठीक है। अपने आप को गुड हाइजीन कर रहे हो, साफ़ सुथरा कर रहे हो, तो रिंग वॉर्म मीन्स जैसे दांत खाज खुजली बोलते हैं ना, एथलेट फूड में, ठीक है, ये सारी चीज़ें नहीं होगी। ये सारी टेबल पढ़ लेना, इसमें से एक नंबर के क्वेश्चन कहीं से भी बना के आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनिमल। अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बीमारियां फैलाते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे डिजीज के नेम दिए हुए हैं, दूसरे में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नेम, यहाँ एनिमल जो इन्फेक्शन फैलाते हैं। जैसे एंथ्रेक्स किससे होता है, बैक्टीरिया से, और किस में होता है, कैटल्स में। ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से, कैटल एंड पोल्ट्री से। फुट एंड माउथ डिजीज किस में होता है, वायरस से, किस में, कैटल, कैटल मीन्स जानवर, पोल्ट्री मीन्स पक्षियाँ, ठीक है। रेबीज किससे होता है, वायरस से, डॉग एंड मंकी में। एस्परजिलस फंगस से होता है, पोल्ट्री मीन्स बर्ड्स में, ठीक है। नेक्स्ट, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट। प्लांट में भी बहुत सारी बीमारियां फैलाते हैं बैक्टीरिया, वायरस और फंगस, ठीक है। तो कुछ हम यहाँ पर टेबल में देखेंगे, यहाँ पर इमेज भी आपको दे रखी है। जैसे कि वायरस, वायरस से टोबैको मोज़ेक वायरस अभी हमने पढ़ा था, TMV, ये प्लांट में होता है। इससे क्या होता है, जैसे ये लीव्स होती है अलग अलग जगह पे, यहाँ पर कुछ स्पॉट्स दिखाई देते हैं, दाग धब्बे से दिखाई देते हैं। बैक्टीरिया से क्या फैलता है, सिट्रस कैंकर, ये क्या होता है, जैसे कि आप लीव्स या स्टेम्स, फ्रूट्स वगैरह आप देखोगे तो वहाँ पर क्या है, वाटर सोक्ड, मतलब एक ऐसे होल टाइप का आपको दिखाई देगा, कोई ब्राउन कलर की होगी, कोई ग्रीन कलर की होगी, इस तरीके से। आगे फंगस से कौन सी बीमारी होती है, स्मट ऑफ व्हीट एंड राइस, व्हीट और राइस में ये बीमारियां होती है। इससे क्या होता है, जो दाने होते हैं अनाज के, गेहूं वगैरह के, वो क्या होते हैं, वो या तो छोटे रह जाते हैं, या काले हो जाते हैं, या खराब हो जाते हैं, ठीक है। फंगस किस में होती है, रस्ट ऑफ व्हीट, गेहूं में होती है। इससे जो उसका पिंच होता है, मतलब जो प्लांट होता है वो खराब, ये देखो यहाँ पे दिख रहे हैं ना, इसके पत्ते वगैरह सब खराब होना शुरू हो जाते हैं। आगे जो है फिर से एक फंगस से बीमारी दी हुई है जिसको रेड रॉट शुगर कैन बोलते हैं, ठीक है। मतलब ये गन्ने में होता है, तो आप भी देख रहे हो शुगर कैन किस तरीके से ये रेड होना शुरू हो जाता है और ख़राब होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फूड पॉइजनिंग। बहुत बार सुना होगा ना आपने फूड पॉइजनिंग। ये फूड पॉइजनिंग होता किसे, बैक्टीरिया वगैरह माइक्रोब्स जो है हमारे फूड में के थ्रू हमारी बॉडी में अंदर चले जाते हैं, तो वो क्या फैलाते हैं, फूड पॉइजनिंग। Some bacteria like the
कॉलेस्ट्रीडियम एंड द स्टेफिलोकोकाई, ये फंगस हैं एस्परजिलस, ये सब क्या कहलाते हैं, फूड पॉइजनिंग। याद रखना फूड पॉइजनिंग किससे किससे फैलता है, ठीक है। अभी इससे बचेंगे कैसे, फूड को बचा के, ठीक है। फूड को हम प्रिजर्वेशन में बचाना खराब होने से, बैक्टीरिया वायरस से, तो हम बचा सकते हैं। तो जैसे कि आप देखते होंगे रेंसिडिटी क्या होता है, जैसे ऑयल वगैरह होता है ना, वो खराब ना हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना उसके अंदर ग्रोथ करें, तो उसके अंदर जो है एंटीऑक्सीडेंट डाला जाता है। मतलब एक मान लो आप चिप्स का पैकेट होता है, कुरकुरे चिप्स हो गया, तो उसके अंदर हवा भरते हैं, क्यों भरते हैं, ताकि उनका ऑयल जो है वो खराब ना हो, ठीक है। तो उसको रैंसिड बोलते हैं। आगे जो है अगली प्रोसेस क्या है, ड्राइंग, सुखा के। जैसे गेहूं वगैरह है, अगर उसमें नमी होगी तो खराब हो जाएगा, है ना, तो उसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह आ जाएंगे, तो उनको क्या किया जाता है, उनके अंदर के वाटर को धूप में रख दिया जाता है ताकि वो सूख जाए। जैसे कि वीट हो गया, मेज हो गया, ओट हो गया, राइस हो गया, ठीक है। अगला प्रिजर्वेशन हम शुगर से करते हैं, जैसे कि आपको पता है जैम होता है, ठीक है। और सॉल्ट से कैसे करते हैं, अचार होता है जिसको पिकल्स बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कम होती है अगर उसके अंदर हम शुगर या फिर सॉल्ट मिला करके रख देते हैं तो, ठीक है। प्रिजर्वेशन यूजिंग एसिटिक एसिड, घर में तो हम शुगर और सॉल्ट मिला देते हैं, लेकिन जो बाजार के अचार होते हैं ना, उसके अंदर एसिटिक एसिड जिसको हम विनेगर बोलते हैं वो मिला होता है। घर में भी कई बार विनेगर मिलाया जाता है। इससे क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है वो स्टॉप हो जाती है, वो नहीं बढ़ने पाती है। उसके बाद हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, ठंडा या गर्म करके। देखो दूध है, अगर घर में सुबह, आजकल जब गर्मियाँ हैं, सुबह रख दो तो शाम को वो ख़राब हो जाएगा, तो उसको या तो 2-3 बार बीच में और गर्म करो, ठीक है। तो हीट से वो हम उसको बचा सकते हैं। दूसरा, या फिर हम उसको ठंडा मीन्स रेफ्रिजरेटर में रख के उसको ठंडा करके हम बचा सकते हैं। तो एक यहाँ पर मेथड है पास्चुराइजेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज पास्चुराइजेशन। तो पास्चुराइजेशन एक मेथड है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो मिल्क होता है ना, उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करने से बचाया जाता है। कैसे बचाया जाता है, जो मिल्क होता है उसको 70 से 100 डिग्री सेल्सियस तक उसको गर्म किया जाता है 15 से 30 सेकेंड तक, और तुरंत उसको क्या कर लिया जाता है, ठंडा कर दिया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पास्चुराइजेशन। नेक्स्ट है वैक्यूम पैकिंग। वैक्यूम पैकिंग का मतलब क्या होता है, मतलब जो आपने देखा होगा पन्नी वगैरह में, लिफाफे वगैरह में पैक होता है और उसको टाइटली बंद कर देते ताकि उसके अंदर हवा ना जा सके, तो वैक्यूम पैकिंग होता है। अगला है आपका फ्रीजिंग, ठीक है। फ्रीज में रख करके हम एक मिनट, कहाँ चला गया, हाँ यहाँ पर, सॉरी। तो यहाँ पर जो है उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यहाँ पर क्या किया जाता है, फ्रिज में रखने से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कम हो जाती है, स्लो हो जाती है, और चीज़ों को ज़्यादा देर तक बचाया जा सकता है, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा डन हो गया। ये पॉइंट्स टू रिमेंबर आप अपने आप पढ़ो, ताकि चैप्टर पढ़ा हुआ तो आपको ये सारी चीज़ें पता लगेगी। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई हो। अगर इस चैप्टर की आपको जो है PDF चाहिए टेलीग्राम चैनल पे हमारे, तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर आप 5 बच्चे भी कमेंट करते हो कि हमें ये PDF चाहिए, तो मैं इसकी PDF आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।